मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद धर्मेंद्र मिश्रा में। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि यहाँ मैथ्स का टीईटी और सीटीईटी का कोर्स कवर किया जा रहा है। तो उसी क्रम में आज ये हम लोगों का 13वां दिन है और हम लोगों ने काफ़ी कुछ सिलेबस कवर कर लिया है, जिसमें त्रिभुज हो गया, मतलब बिंदु से हमने शुरुआत किया था। बिंदु हो गया, रेखा हो गया, कोण हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। तो इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे। कल भी अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो कल भी कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे, तो आज भी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मित्रों चलते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये हमारे पास एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स की बुक है, यहीं से हम क्वेश्चन उठाएंगे और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमने पहले से ही पेज मोड़ दिया है ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे क्वेश्चन ढूंढने में। तो पहला सवाल है हम लोगों का, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल होगा। यहाँ ऑप्शन है हमारे पास 3 गुना, ए ऑप्शन है 3 गुना, बी ऑप्शन है 4 गुना, सी ऑप्शन है उतना ही, और डी ऑप्शन है 8 गुना। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों ने समझा है कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तो इसी को वर्ग कहेंगे। और अगर भुजा ए है, इसकी एक भुजा ये है, तो चारों भुजाएं ए होंगी। और इसका विकर्ण का हम लोगों ने माप निकाला था पाइथागोरस थ्योरम से। इसके विकर्ण का माप हम लोगों ने निकाला था कितना, a√2। तो अगर विकर्ण a√2 है, पहले विकर्ण a√2 है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। और जब विकर्ण चेंज कर दिया गया तब क्षेत्रफल कितना हो गया। तो विकर्ण अगर a√2 है तब वर्ग की भुजा कितनी होती है, वर्ग की भुजा a होती है, और उस केस में क्षेत्रफल कितना होता है, a² होता है। कह रहा विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए। तो विकर्ण को 2 गुना का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a हो गया, √2 हो गया, ठीक है ना। विकर्ण को दोबारा क्या किया गया, 2 गुना कर दिया गया। तब क्षेत्रफल क्या हो गया, तो क्षेत्रफल अब वर्ग की साइड कितनी हो जाएगी, अब वर्ग की साइड हो जाएगी 2a। वर्ग की साइड a की जगह पे कितनी हो गई, 2a हो गई। तो यहाँ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4a²। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, 4 हो गया, और a का स्क्वायर a² हो गया। तो पहले a² था, अब 4a² हो गया। इसका मतलब कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अच्छा, अगर यही एक चीज और ये कह दिया होता, एक प्रश्न ऐसे पूछ लिया होता कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो खैर इसमें परसेंटेज भी सवाल जुड़ गया, लेकिन हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज से रिलेटेड और उस पर जो सवाल इस टाइप के बनते हैं सारे हम लोग हल करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि परसेंटेज अगर इसमें पूछ लिया जाएगा कि कितने % की वृद्धि हुई, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले क्षेत्रफल a² था, दोबारा हो गया कितना, 4a²। चेंज कितना का हुआ, चेंज हुआ 3a का स्क्वायर, 3a² का। 4a² - a² करेंगे तो जो वृद्धि हुई वो कितना हुई,
3a² हुआ। परसेंटेज अगर हम लोग निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि जब निकालेंगे तो परसेंटेज में ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। परसेंटेज वृद्धि कैसे हो गया, 3a² और किसके ऊपर हुआ है, a² से बढ़ के 4a² हुआ है, तो वैल्यू हमारी a² पहले वाली है और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो a² से कैंसिल हो गया और 3 × 100 कितना हो गया, 300%। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि 300% की वृद्धि हुई उसके क्षेत्रफल में, अगर उसका विकर्ण जो है 2 गुना कर दिया जाए, लेकिन उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, 4 गुना। उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, लेकिन वृद्धि जो होगी प्रतिशत में अगर हम निकालेंगे तो 300% की वृद्धि हो गई। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। ये जो परसेंट वाले सवाल हैं, घबराइएगा नहीं, परसेंटेज एक बार हम लोग फिर पढ़ेंगे, फिर ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि वर्ग वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं ऐसे सवाल हम लोग कैसे लगाएंगे। और जिनको थोड़ा बहुत परसेंटेज का ज्ञान है, परसेंटेज आ रहा है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज हम लोग परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ऐसे सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि किसी वर्ग की भुजा 10% भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ वृद्धि पूछ लिया प्रतिशत में, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये सवाल है। अब वर्ग की भुजा, जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, वर्ग की भुजा चारों समान होती हैं। मान लीजिए ABCD ये वर्ग है, नाम लिखने की कोई यहाँ आवश्यकता नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा। 10% की वृद्धि कर दिया जा रहा है उसके भुजा में, तो मान लीजिए पहले कितना है, 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट है, 10 यूनिट कह लीजिए कि पहले इसकी भुजा क्या है, 10 यूनिट है। 10 यूनिट पहले है और बाद में भुजा, तो पहले 10 है और 10% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो 10% की वृद्धि यानी 10 का 10% 1 हो जाएगा, बाद में कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये भुजा हो गई 10 से 11 हो गई, भुजा 10 से 11 हो गई, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हम क्षेत्रफल जानते हैं कि भुजा का वर्ग क्षेत्रफल होता है, तो भुजा का वर्ग करेंगे यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, बाद में भुजा जब 11 हो गई तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भुजा हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर कितना आया, 100 आया, और 11 का स्क्वायर कितना आया, 121 आया। तो कितना हो गया क्षेत्रफल, 100 से 121 हो गया, 100 से 121 हो गया, इसका मतलब 21% की वृद्धि हो गई, 21% की वृद्धि हो गई। इसमें ऑप्शन जो दिया है, इसमें ऑप्शन जो दिया है वो 10% है, 44% है, 21% है और 100% है। तो इसमें 21% की वृद्धि होगी, यही यानी 100 से सीधे कितना हो गया, 100 से 121, तो 21% की वृद्धि यहाँ हो गई, 21% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में की वृद्धि हो गई। तो ये हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए भुजा 10 यूनिट है, अब ये 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, कुछ भी है, 10 यूनिट है, पहले भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो बाद में कितना हुआ, जब एक 10% की वृद्धि हो गई, तो 10 में 10% की वृद्धि का मतलब कि 11 हो गया, उसका क्षेत्र भुजा कितनी हो गई, 11 हो गई। तो पहले भुजा जब 10 सेंटीमीटर थी तब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा का वर्ग यानी 100 हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और दोबारा जब हमने
निकाला 11 होने के बाद, तो 11 का स्क्वायर किया 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121, इसका मतलब 100 पे सीधे 100 से सीधे कितना हो गया, 121 हो गया, तो 21% की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो गई। अब एक सवाल है, द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री, हाँ, दिए गए न्यून कोण के, दिए गए न्यून कोण के पूरक व संपूरक कोणों का अंतर है। पूरक व संपूरक कोणों का अंतर है। ऑप्शन हमारे पास है 60 अंश, बी है 90 अंश, और सी है 180 अंश, और डी है 135 अंश। 135 अंश। तो दिया गया न्यून कोण है, मान लीजिए इस तरीके का एक न्यून कोण है, इस तरीके से एक न्यून कोण है, मान लीजिए ए ओ ए बी, ये न्यून कोण है, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो ये हमारा न्यून कोण है जो दिया गया है। इसका पूरक कोण यानी एक्स का पूरक कोण हम निकालेंगे, एक्स का पूरक कोण। तो पूरक और संपूरक हम लोगों ने पढ़ा है, जब पूरक कोण की बात आती है तो दोनों कोणों का योगफल 90 अंश होता है, यानी अगर एक कोण दिया गया है तो दूसरा कोण कितना होगा, 90 माइनस एक्स होगा। और यक्स का संपूरक कितना होगा, संपूरक कोण कितना होगा, संपूरक, दो संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर पहला एक्स है तो दूसरा कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों कोणों का अंतर, इन दोनों कोणों का अंतर कितना है वही निकालना हम लोगों को। तो इसमें देखिए, ये 90 में से x घटाया गया, 180 में से x घटाया गया, इसका मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, वैल्यू 180 माइनस एक्स की ज्यादा होगी। 180 माइनस एक्स की ज्यादा होगी, तो यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस यानी 180 अंतर निकालेंगे, अंतर, अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस 90 माइनस एक्स, माइनस 90 माइनस एक्स, क्योंकि अंतर हमसे पूछा गया, दोनों कोणों का अंतर पूछा गया है। तो 180 माइनस एक्स हो गया बड़ा कोण, ये जो आया संपूरक कोण, और 90 माइनस एक्स हो गया कोट पूरक, दोनों का। यहाँ पूरक लिखा है कि कोट पूरक लिखा है, तो पूरक ही लिखा है, पूरक और कोट पूरक आप लोग इसको समझ जाएंगे। अगर यहाँ संपूरक लिखा है तो दूसरा कोट पूरक ही होगा। अब इसको माइनस करते समय एक चीज ध्यान देंगे कि जब यहाँ माइनस लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट खुलेगा, अंदर ये माइनस साइन जाएगा तो अपने साथ माइनस लेके जाएगा, यानी कि साइन जो भी अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वांटिटीज है, साइन जो भी है उसको चेंज करते हुए जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होते हुए जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। यानी कि यहाँ प्लस 90 है तो ये माइनस 90 हो गया, और यहाँ माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होगा, तो यहाँ प्लस एक्स हो गया। अब माइनस एक्स प्लस एक्स से कैंसिल हो गया, और 180 माइनस 90 तो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आपके ऑप्शन में बी है, तो बी हो गया हमारा ये ऑप्शन सही। तो इसको ध्यान रखिएगा, पूरक और संपूरक को, यहाँ कोट पूरक नहीं लिखा है लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ संपूरक लिख दिया गया तो इसका मतलब ये कोट पूरक ही होगा, और पूरक को कोट पूरक नॉर्मली समझा ही जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और समझ में आता है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और ऐसे व्यक्तियों तक जरूर पहुंचाइएगा जिसको ऐसे वीडियोज की सख्त आवश्यकता है, जिसको ज़रूरत है ऐसे वीडियोज की। एक सवाल है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल, एक बहुभुज के
अंतः कोणों का योगफल अंतः कोणों का योगफल दिया है 2160 डिग्री। तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, तो क्या पूछा है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 15। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, बहुभुज जिसमें n भुजाएं हों, बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल हम लोगों ने पढ़ा है, ये कितना होता है, n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अंश, जहाँ n क्या है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, यही हमें ज्ञात करना है, n की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 बराबर कितना कर देंगे, 2160। 2160 यहाँ से सीधे n-2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2160 बटा 180, 2160 बटा 180। तो ये इसको हम काट लेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 चौक 36, 18 3 21 होगा, 9 चौक 36 और यहाँ से ये आ गया 2 कम 2 और 12, यानी कि n-2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से n-2 की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 + 2 हो जाएगी। यहाँ पक्षांतर करेंगे, अगर बराबर के इधर में है, ऋण साइन के साथ है, तो बराबर के जब दाहिने साइड में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस साइन हो जाएगा। तो 12 तो कितना हो गया, 14, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, 14। तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, 14 भुजाएं हैं। ऑप्शन सी आपका सही होगा। एक क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते, हम एक रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है, यदि हमें दिया गया है। पहला ऑप्शन ए है, 2 कोण और 1 भुजा, 2 कोण और 2 कोण और 1 भुजा। दूसरा ऑप्शन है केवल 3 भुजाएं, केवल 3 भुजाएं। और सी ऑप्शन है केवल 3 कोण। और डी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन 2 भुजा और उनके मध्य कोण, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये,
तो त्रिभुज की रचना करने के लिए एक तो हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, या किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ लेकिन थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। दो कोण और एक भुजा, अगर किसी त्रिभुज की रचना करनी है तो दो कोण, एक भुजा का होना अति आवश्यक है, एक भुजा का होना अति आवश्यक है। तो चाहे वो तीनों भुजाएं आपकी दी गई हों, और चाहे दो कोण और एक भुजा दिया गया हो, चाहे दो भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया हो, तो यानी कि जिसमें जिसमें भी भुजा है वो सब संभव है। दो भुजा यानी ये भी रचना संभव है, इसमें एक भुजा दिया गया ये भी रचना संभव है, और इसमें तीन भुजाएं दी गई हैं तो ये भी रचना संभव है। और इस केस में रचना संभव नहीं है, त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता अगर केवल तीन कोण दिए गए हों। केवल तीन कोण दिए गए हों तब हम त्रिभुज की रचना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम एक भुजा का होना अति आवश्यक है। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए, किसी त्रिभुज की रचना करने के लिए कम से कम एक भुजा का होना आवश्यक है, एक भुजा का होना एक भुजा का होना आवश्यक है। एक सवाल और यही है, यदि किसी आयताकार भूखंड यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः क्रमशः 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए, 50% तथा 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई में प्रतिशत वृद्धि हो रही वो 50% और 20% की, लेकिन जो क्षेत्रफल पूछा गया है वो गुना में पूछा गया है, वो प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा है, प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा है, गुना में पूछा गया है, कितने गुना बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन लिख लीजिए, इसका ऑप्शन हो गया 1 सही 4/5